नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक रुचिरा भाग 2। इसका हम छठा पाठ पढ़ रहे थे, संकल्पः सिद्धिदायकः। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो आइए हम उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ में उच्चारण कर सकते हैं। अभवत्, अकथयत्, अगच्छत्, न्यवेदयत्, अपूजयत्, स्वपिति, तपति, प्राविशत्, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। प्रश्न क्रमांक 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन में वसति स्म, द्विवचन में वसतः स्म और बहुवचन में वसन्ति स्म। रहता था, दो लोग रहते थे और बहुत से लोग रहते थे। इसी प्रकार से पूजयति स्म, पूजा करता था। पूजयतः स्म, दो लोग पूजा करते थे। पूजयन्ति स्म, बहुत से लोग पूजा करते थे। रक्षति स्म, रक्षा करता था। रक्षतः स्म, दो लोग रक्षा करते थे। रक्षन्ति स्म, बहुत से लोग रक्षा करते थे। चरति स्म, चलता था। चरतः स्म, दो लोग चलते थे। चरन्ति स्म, बहुत से लोग चलते थे। करोति स्म, करता था। कुरुतः स्म, दो लोग करते थे। कुर्वन्ति स्म, बहुत से लोग करते थे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, प्रथम पुरुष में अकथयत एक वचन में और द्विवचन में अकथयताम, बहुवचन में अकथयन। तो कहा, दो लोगों ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा। यहाँ पर इसी प्रकार से हम देखते हैं। प्रथम पुरुष में अपूजयत, पूजा की। अपूजयताम, दो लोगों ने पूजा की। अपूजयन, बहुत से लोगों ने पूजा की। अरक्षत, रक्षा की। अरक्षताम, दो लोगों ने रक्षा की। अरक्षण, बहुत से लोगों ने रक्षा की। फिर है तीसरा, मध्यम पुरुष में अवसः, तुम रहते थे। अवसतम, तुम दोनों रहते थे। अवसत, तुम सब रहते थे। अपूजयः, तुमने पूजा की। अपूजयतम, तुम दोनों ने पूजा की। अपूजयत, तुम सब ने पूजा की। अचरः, तुम चले। अचरतम, तुम दोनों चले। अचरत, तुम सब चले। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष, अपठम, मैंने पढ़ा। अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। अपठाम, हम सब ने पढ़ा। अलिखम, मैंने लिखा। अलिखाव, हम दोनों ने लिखा। अलिखाम, हम सब ने लिखा। अचरयम, मैं चला। अचरयाव, हम दोनों चले। अचरयाम, हम सब चले। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, तपः प्रभावात् के सखायः जाताः, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। उत्तर है हिंस्र पशवः, हिंसक पशु। दूसरा है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। उत्तर है गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर्वत पर। तीसरा है, कः श्मशाने वसति, कौन श्मशान में रहता है। उत्तर है शिवः, शिवजी। चौथा है, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिवजी की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो गई। उत्तर है पार्वती। पांचवा है, वटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत, ब्रह्मचारी के वेश में तपोवन में किसने प्रवेश किया। उत्तर है शिवः, शिवजी ने। प्रश्न क्रमांक 4, कह का कौन
कम काम किसको प्रतिकथयति के लिए कहता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वत्से तपः कठिनम भवति, यह माता कह रही है पार्वती को। पहला है अहम तपः एव चरिष्यामि, ये बोल रही है पार्वती मैना को। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, ये पार्वती बोल रही है विजया को। तीसरा है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, ये विजया बोल रही है पार्वती को। चौथा है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, ये शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को। पांचवा है शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये वटु बोल रहे हैं पार्वती को। छठा है अहम तव क्रीतदासोस्मि, ये शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या बोला। उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, पार्वती ने क्रोधित होकर बोला यथ कि जगति न कोपि, संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। दूसरा है कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। उत्तर है यह निंदाम करोति शृणोति च, जो निंदा करता है या बुराई करता है और सुनता है। सह पाप भाग भवति, वह पाप का भागी होता है। तीसरा है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की। उत्तर है पार्वती शिवम प्राप्तुम तपः कर्तुम ऐच्छत, पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की इच्छा की। चौथा है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ में गौरी शिखर जाती है। उत्तर है पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ में गौरी शिखर जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पदों को चुन करके समानार्थक पद लिखिए। तो शिलायाम है, इसका हो जाएगा प्रस्तरे, दोनों का अर्थ होता है पत्थर पर। पशवः, इसका होगा जंतवः, दोनों का अर्थ होता है जंतु। अम्बा, इसका होगा माता, दोनों का अर्थ होता है माँ। चौथा है नेत्राणि नयनानि, तो दोनों का अर्थ होता है आँखें। तूष्णीम, इसका हो जाएगा मौनम, दोनों का अर्थ होता है चुप। प्रश्न क्रमांक 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है वसति स्म, तो इसका लंग लकार में हो जाएगा अवसत, यानी वसति स्म रहता था और अवसत इसका भी अर्थ होता है रहता था। तो ऐसे ही पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा अलिखत लिखत स्म, यानी लिखा और लिखता था। ऐसे ही कथयति स्म अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 7 के पाठ क्रमांक 6 संकल्पः सिद्धिदायकः के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।